शक्कर से भी मीठी होती है मैत्री, जरा घोलकर तो देखो। और इन बंद आंखों को जरा प्रथमा खोलकर तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी हमारी तुम्हारी। एक बार दिल से जोर से जय भीम बोलकर तो देखो। तो जय भीम। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और गौतम जी तो कहे कि नाग माने बुद्ध, तो मैं बुद्ध ही हूँ। बुद्धांकुर शुरू है विकसित होने के लिए, बाकी बुद्ध नहीं हूँ, लेकिन बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं तो बुद्ध ही है हम, आप हम सभी। और सभी हमारे लिए तो नागवंश बुद्धि है, हमारे लिए तो बुद्धि। और हम सभी नागवंशी है। हमें स्वाभिमान है हमारे लिए कि हम सब नागवंशी नागे है, अर्थात बुद्ध ही है। भावी बुद्ध है, कोई पीछे कोई आगे है, लाइन में लगे है। जैसे किसी टिकट लेने के लिए खड़े रहते हैं अपन रेलवे में, तो लाइन में लगे रहते हैं, उसका भी नंबर लगता है, जो पहला है आखिरी रहता है उसका भी नंबर रहता है। और कोई अगर वो छोड़कर जाता है तो उसका नंबर बाद में लगता है, लेकिन लगता है, नंबर लगना ही है। किसी का पहले लगा, किसी का बीच में लगा, किसी का आखिरी में लगा, लेकिन वो बुद्ध बनने वाला है। टिकट मिली है आपको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज है मेत्ता भावना। बुद्ध कहते धम्मपद में, नहीं वेरे न वेरानी समन्ति द कुदाचन, अवेरेन च सम्मन्ति यस धम्मो सनातनो। बहुत अच्छी गाथा है। और ये गाथा पहले ही वग्ग में ये गाथा आती है। पहला वग्ग यमक वग्ग है, उसमें ये गाथा आती है और बहुत सुंदर गाथा है। नहीं वेरे न वेरानी समन्ति ध कुदाचन, अवेरेन च समन्ति यस धम्मो सनातन। कहते हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होता, शत्रु से शत्रुता शांत नहीं होती, शमन नहीं होता। बैर से बैर नहीं, वेरे न वेरा नहीं, अर्थात बैर से बैर शांत नहीं होता है, और शत्रुता से शत्रुता शांत नहीं होती, और बढ़ती है। शत्रुता और बढ़ती रहती, तो फिर शांत कैसे होती? अवेरेन, अर्थात अवेरेन, वेरेन अर्थात वैरी, दुश्मनी, शत्रुता, और अवेरेन अर्थात अवैरी का अर्थ होता है मित्रता, मैत्री। तो मैत्री से ही दुश्मनी शांत होती, मैत्री से ही वैर शांत होता है। बुद्ध कहते हैं कि अवेरेन च समन्ति, अगर शांत होना है तो मैत्री ही आपको हमको सबको शांत कर सकती। बहुत ही सुंदर गाथा कहते हैं बुद्ध ये कि हमें मैत्री करना चाहिए। और इसीलिए हम त्रिशरण पंचशील जब लेते हैं तो सबसे पहले हम पानातिपाता वेरमणि कहते हैं, अर्थात मैत्री पूर्ण कर्म करके। हम पहली शील का अगर हम देखें तो अगर हमने मैत्री की, मैत्रीपूर्ण कर्म किए और परिवार से शुरुआत किए, फिर समाज में, फिर जो क्षेत्र में, जो बाहर के क्षेत्र में जहां भी काम करते, अगर वहां मैत्रीपूर्ण हम कर्म करते रहे, मैत्रीपूर्ण हमारा त्रुटि रही, व्यवहार रहा, तो वहां दुश्मनी का सवाल ही नहीं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैत्री ये सनातन तत्व है, कहते यश धम्मो सनातनो। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, सनातन, सनातन। और ये सनातन का अर्थात अनंत, अनंत कभी न खत्म होने वाला सनातन। और बुद्ध कहते सनातन धर्म क्या है? कोई धर्म नहीं होता, फिर कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय नहीं होता, कोई भी पंथ नहीं होता। सनातन का अर्थ अनंत, अनंत, अनंत चली आ रही है। और वो कहते हैं कि मैत्री जो ऐसा तत्व है कि ये सनातन है, ये कभी खत्म नहीं होता। और यही हमें समझना है। कोई धर्म सनातन नहीं होता, तो सनातन मैत्री होती है। हम चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, कल आप लोग भी चले जाएंगे, लेकिन मैत्री मैत्री रहेगी, क्योंकि वो सनातन है।
और उनको और लोग धर्म के नाम से सनातन धर्म कहते हैं। हमारा धर्म सनातन है। किसी का सनातन धर्म नहीं होता है, तो तत्व होते हैं, मैत्री होती है, प्रज्ञा होती है। ये जो तत्व है, बुद्धत्व होता है, ये सनातन है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि मैत्री हमें एक से नहीं, जब भी दो होते हैं तो प्रेम होता है वहां। क्योंकि दो जब भी एक आदमी से नहीं होता है, दो आदमी जब होते हैं वहां प्रेम होता है। फिर वो भाई बहन हो सकता है, प्रेम हो सकता है, बाप बेटे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकती है। हाँ, सब ये जो है एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, ये प्रेम है। लेकिन प्रेम और मैत्री में फर्क है। फर्क एक इसलिए है कि मैत्री के लिए ये दो की जरूरत नहीं, बहुत जितने भी मैत्री कर सकते। मैत्री हर किसी में कर सकते। मैत्री के दो के ऊपर जाए कितने भी रहे, तो भी वो मैत्री वहां काम करती है। प्रेम के लिए दो की आवश्यकता होती है, और जहाँ दो है तो वहां क्या है? वहां झगड़ा है, कलह है। अगर क्या कहते तनाव है, अगर ये दोनों में से कोई बिछड़ जाते हैं तो वहां हमें दुख हो जाता है। अर्थात प्रेम में दुख है, घृणा है, नफरत है। मान लीजिए हम पति पत्नी बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अगर वो पत्नी कभी किसी से अगर बात करने करने दिखी तो पति को गुस्सा आ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे बात कर रही। क्योंकि वो प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि वो मेरे पत्नी से दूसरा कोई बात करे। तो प्रेम में क्या है? कलह है, विवाद है, वाद है, मनमुटाव है। या पति हो, पत्नी हो या पति हो, दोनों में से पति अगर किसी से बात करे तो पत्नी को ईर्ष्या होती है कि ये आदमी दूसरे औरत के साथ क्यों बात कर रहा है। ये प्रेम में ये झगड़ा है, कलह है, स्पर्धा है। और मैत्री में तो वो अनेकों के साथ कर सकते हैं। एक के साथ नहीं, कितने लोगों के साथ कर सकते, हजारों के साथ मैत्री कर सकते हैं। और हम मैत्री भावना करते ही है आखिरी के चरण में। तो मैत्री भेद नहीं करती है। जैसा फूल का पौधा, और उस फूल के पौधे के पास से अगर हम कोई जाता है तो जो खुशबू देना है तो वो पूरी खुशबू देगा। वो नहीं सोचेगा कि ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है तो इसको ज्यादा दिया जाए, ये राजा है या रंक है तो रंक को छोटी सी खुशबू दिया जाए, सुगंध दिया जाए। वो कभी भेद नहीं करता। तो वो समान, चाहे सारीपुत्र हो तो बुद्ध उनको ही उतनी मैत्री देते, और चाहे पटिशन हो तो उनको भी उतनी मैत्री मिलती है। मैत्री में कोई फर्क नहीं करते, और इसी का नाम है मैत्री। तो मैत्री हमारी हम समझना चाहिए। इसलिए कहा कि शक्कर से भी मीठी होती है मैत्री। और प्रेम और मैत्री में फर्क है। तो जहां प्रेम है वहां घृणा है। जैसे घड़ी रहती है, पेंडुलम रहता है, घूमता रहता है, टक टक टक, इधर उधर इधर उधर। और फिर इधर प्रेम है तो इधर जाता था घृणा, इधर आया प्रेम, घृणा। तो वो जहां प्रेम है वहां घृणा है। लेकिन जब स्थिर हो जाता है, वो पेंडुलम जब स्थिर होता है घड़ी का बीचों बीच, वो है मैत्री। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें नहीं वेरे न वेरानी समन्ति कुदाचनम अवेरेन च समन्ति यस धम्मो सनातनो। और ये सनातन धर्म है। क्या? मैत्री। तो हमें मैत्री करना चाहिए। तो मैत्री के लिए हमें पहला जो सील है, इसको कहते हैं पानाति पाता वेरमन, शिक्षा पदंग समाधि, समाधियामी। अर्थात यहाँ कहते हैं कि मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। अर्थात हम मैत्री पूर्ण कर्म करके, अर्थात यहाँ हिंसा नहीं करना, ऐसा कहते हैं ना। ये सब नकारात्मक शील हो गया। हिंसा करने से मैं अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और ऐसा बोले तो मैं मैत्री पूर्ण कर्म करूंगा, मैं मैत्री पूर्ण कर्म करता हूँ।
तो यहाँ मैत्रीपूर्ण कर्म ये पहला ही शील बुद्ध ने क्यों दिया? बुद्ध ने ये देखने की बात है, समझने की बात है कि बुद्ध ने शील में पहला शील ये दिया कि मैत्रीपूर्ण हिंसा नहीं करना, मैत्रीपूर्ण कर्म करना। इसीलिए सारा संसार मैत्रीपूर्ण हो, मैत्री में रहे, और इसीलिए ये पहला शील दिया है। लेकिन हम घर परिवार से देखिए, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते, परिवार में हम लड़ते, अगर हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती तो हो गया घर में झगड़ा। पति पत्नी का तो पहले झगड़ा होता है, फिर बच्चे देखते हैं उनको, माँ बाप झगड़ रहे तो उनके ऊपर वो असर आता है, वो परमाणु चले जाते हैं ना, वो बाहर जाता है, वो भी झगड़ा शुरू करता है। तो ये जो मैत्री नहीं होने के कारण ये जो कलह है, बुद्ध कहते हैं कुतो पहुता कलह विवादा। क्या कहते हैं बुद्ध? कुतो पहुता कलह विवादा, अर्थात परिदेव शोका स मच्छराच माना तिमाना सब पेसुनाच। बुद्ध को किसी ने पूछा कि हे भगवान, ये जो कलह है, ये जो विवाद है, कहाँ से निर्माण होता है? कुतो पहुता, कहाँ से निर्माण होता है? क्या? और फिर ये शोक करना, रोना पीटना, विलाप करना, चुगली चाड़ी लगाना, और क्या कहते हैं माना तिमाना, अर्थात मान सम्मान के लिए लड़ना, अपमान अगर हुआ तो दुखी होना, ये सारी जो बातें होती है, इसका कारण क्या है भगवान? कुतो पोता कहाँ से निर्माण होता है? कुतो पोता कलह विवादा, ये कलह, ये झगड़ा, ये वाद, ये विवाद, ये कहाँ से निर्माण होता है? तो बुद्ध कहते हैं प्रिय पहुता कलह विवादा। प्रिय माने प्रिय, प्रिय माने जिसको प्रेम करते हैं। तो प्रेम कहाँ होता है? जो हमारे प्यारे है, जो हमारे सगे संबंधी है, और यही हम कलह होता है, और यहां से शुरुआत होती है। अर्थात जिससे ज्यादा हमारा लगाव है, चिपकाव है, आसक्ति है, वहां से ही शुरुआत होती कलह, बुद्ध कहते हैं। और इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा और मैत्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैत्री के लिए क्या कहते हैं? कोदंग जय विपज्जय है माना। शुरुआत करते फिर हम, हमारा जो क्रोध हमारे कहाँ से शिर निर्माण होता है, कैसा होता है, उसके ऊपर कार्य कैसा करना है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये क्रोध है, इसके ऊपर कार्य करो। क्या कहते हैं? कोदंग जय विपज्जय है मानंग। क्रोध वग्ग ही ले लिए बुद्ध ने धम्मपद में। क्रोध वग्ग में जो गाथाएं दी, 14 गाथा है उसमें। अब 14 गाथा की ये पहली गाथा है। क्या कहते? कोदंग जहे, जहे का अर्थ होता है छोड़ना, तोड़ना, काटना, छाटना। क्रोध को छोड़ो। क्या कहते? कोदंग जहे। उधर कहते हैं बहुत हो गया क्रोध करना, बहुत हो गया। कब तक क्रोध करते रहे? इस क्रोध के कारण कितनी आंसू की नदियां बही आपको नहीं मालूम? आपके तो आंसू दिखाई देते हैं, लेकिन ये आंसू इतने ही नहीं बहे, समंदर भर गए हैं इस आंसुओं से, क्रोध के कारण, ये दुख के कारण। लोगों ने क्रोध के कारण कई समंदर आंसू बहाए। कब तक बहाते रहोगे आंसू? बुद्ध कहते कोदंग जहे विपज्जय मानंग। मान माने अहंकार, विपज्जय, यहां भी जय शब्द, जय माने तोड़ना, छोड़ना। तो क्या कहते बुद्ध? क्रोध को छोड़ो और मान को तोड़ो। सम्मान, जिसको मान कहते, अहंकार कहते। अगर हमें किसी ने फूल नहीं दिया तो आया गुस्सा, मेरे को फूल नहीं दिया, मैं इतना काम कर रहा हूं और मेरा धन्यवाद नहीं दिया। कभी कभी छूट जाता धन्यवाद देना, मैं कई बार छूट जाता मेरे से। हाँ, मैं समझ में नहीं आता कि कभी कभी किसी का नाम लेना भूल जाता हो, और फिर वो रह जाता ख्याल में, अरे नागरत्न ने नाम नहीं लिया। क्योंकि मैं भी तो एक बार ऐसे हुआ था ना, एक बार शुरुआत था, मैं शायद था उस समय 1991 में, और ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ मिला, तो उनका कार्यक्रम रखा हमने 3 लोगों ने, और खूब दौड़ धूप की, खूब दौड़ धूप की। 150 लोगों को तैयार किया हमने धम्म शिविर के लिए, एक दिवसीय शिविर के लिए। हाँ, इधर उधर सब। और फिर कार्यक्रम हुआ, आखिरी में मेरा मेरा नाम ही नहीं लिया।
मेरा नाम ही नहीं लिया, सबका नाम लिया, जो नहीं आए उसका भी नाम लिया, जिसने काम नहीं किया उसका भी नाम लिया, मेरे को छोड़ दिया। ये बम हो गया, फिर मैं बैठ करने का काम करने का, काय को काम करने का। लेकिन बता नहीं रहा हूँ क्यों नहीं बता नहीं रहा हूँ मैं क्यों गुस्से में हूँ। मैं बता ही नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया, सारा का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। और ब्रह्मचारी ने पहचान लिया, लेकिन एक ब्रह्मचारी थे उसमें पहचान लिया। सबको नाम लिया, मैं नाम लिया उन्होंने रखी। हाँ हाँ, बराबर बराबर, होता है ऐसा। हाँ, बढ़िया, अच्छा है। तो क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी आ गए मेरे पास, क्या हो गए मित्र? कुछ नहीं कुछ नहीं। उनको भी गुस्से में बात करो, मैं अरे कुछ नहीं, अरे क्या बात हो गई, तुम तो अच्छे। अरे नहीं, मैं कुछ अच्छे नहीं, कुछ नहीं, करो अपना काम करो, हम क्या करना है हमको। और मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ, लेकिन बता नहीं रहा हूँ क्यों गुस्सा है। ऐसा होता है, आदमी गुस्से में क्या क्या नहीं करता है। हाँ हाँ, और इसलिए कहता हूँ, फिर उन्होंने मुझे, उनको समझ में आया कुछ तो भी बात हो गई। बोले कोई बात नहीं, तुम ये बता दो तुम्हें गुस्सा काय का है, सच्ची सच्ची बताओ, हम जान ले आपके चेहरा ही बता रहा कि आप नाराज है। कुछ तो बात हुई है आपके मित्रों के साथ, आपके किसी के साथ कुछ। नए आदमी को बड़ी ध्यान रहता है ब्रह्मचारियों का। और फिर बोलते बोलते बड़ा इधर उधर, चाय पीने ले गए भैया मेरे को, चाय पीने। और फिर कंधे में हाथ डालकर बात करके मेरे को तो अच्छा अजब लगने लगा। इतना बड़ा आदमी कंधे पर हाथ में, बड़ा धीरे धीरे फिर मैं बताया, साहब मैं अब बताता हूँ कि मैं इतना सारा काम किया, इतने सारे लोगों के लिए सामान लाया, सब कुछ लाया, और मेरा नाम ही नहीं लिया। तब समय में समझ गया था, ब्रह्मचारी बोलते बहुत समझ गया था मैं, ऐसा होता है। फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, अभी अपना कार्यक्रम है, तो उन्होंने उदाहरण देकर मेरे को शांत किया। लेकिन मैं शांत नहीं हुआ था, 6 महीने तक मेरे मन में रहा वो बात, इन लोगों ने मेरा स्वागत क्यों नहीं कराया। तो ऐसा होता है, ये क्रोध को छोड़ना पड़ेगा हमें, क्रोध समझ में नहीं आता। थोड़ा सा अगर फूल नहीं दिया, नाम नहीं लिया, तो क्रोध आता है। क्यों? क्यों हमें सम्मान के भूखे रहते हैं। हमारा सम्मान नहीं अगर हुआ तो हम भूखे रहते हैं, और इसलिए हमें इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। बुद्ध कहते क्रोध को छोड़ो और मान सम्मान को तोड़ो। विपज्जय है ये मानव, भी मैंने बहुत दूर दूर तक इस मान का नामो निशान मत रखना। संयोजन सब्बमति कम्मेय। और क्या कहते फिर बुद्ध, संयोजन सब्बमति कम्मेय। कम्मेय का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण, अतिक्रमण करना। कम्य अतिक्रम माने, अतिक्रम माने अतिक्रम करना। संयोजन माने बंधन, जो बंधन में बंधे हुए हैं हम, इस बंधन के ऊपर अतिक्रमण करो, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। और बंधन 10 है, और कम से कम जो 10 बंधन है उनमें से जो पहले 3 बंधन है ना, बड़े खतरनाक है। इसके ऊपर तो अतिक्रमण करना ही पड़ेगा ना। तो बुद्ध कहते हैं कि क्रोध छोड़ो और मान को तोड़ो, सम्मान को तोड़ो, और संयोजन बंधनों के ऊपर अतिक्रमण करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वाग्रह में फंसे हैं, आप कहीं ना कहीं पक्के दृष्टिकोण में फंसे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं कर्मकांड में फंसे हुए हैं, आप कहीं 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 ना कहीं कुशंका में लगे हुए हैं। और इसलिए आपको ये तोड़ना पड़ेगा, और जब तक नहीं तोड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए कहते विपज्य है मानंग संयोजन सब्बमति कम्मेय तंग नाम रूपस्मि असज्जमानंग, तंग नाम रूपस्मि असज्जमानंग। तो ये नाम रूप है, इसको समझो। ये जो शरीर है, इस शरीर को समझो। ये शरीर कैसा बना, किस प्रकार है, इसमें कायागता सती करते हैं हम। अभी आने वाला दिन कल का कायागता सती करेंगे, हाँ, कायानुपश्यना करेंगे। तो ये शरीर को जानो कि ये शरीर कैसा है, और घमंड कर रहे इस शरीर का। हाँ? तंग नाम रूपस्मि असज्जमानंग। कब तक करते रहोगे इस शरीर का घमंड? हाँ? कब होश में आओगे? बड़ी सुंदर गाथा है बुद्ध ने
धम्मपद में दी है। क्या कहते हैं कि शरीर नश्वर है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, कल क्या होगा पता नहीं है, आज अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा पता नहीं। क्या कहते हैं बुद्ध? कहते हैं कि हंसते हंसते छोड़ जाती है ये जिंदगी, हंसते हंसते छोड़ जाती है ये जिंदगी, तो कभी रोते रोते छोड़ जाती है ये जिंदगी। अरे यहाँ न दुख में पूर्ण विराम है और ना सुख में पूर्ण विराम है। यहाँ ना दुख में पूर्ण विराम है, ना सुख में पूर्ण विराम है। जहां देखो वहां अल्प विराम छोड़ जाती है जिंदगी। क्या भरोसा है क्या? और फिर भी हम घमंड में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं। कोई बात नहीं, क्रोध में रहते ठीक है, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए बुद्ध का धम्म, अगर हम स्पष्टता आ जाए तो छोड़ना पड़ेगा क्रोध। और क्रोध में रहेंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसको देरी नहीं करना है, कल क्या होगा परसों क्या होगा, तो हमें आज ही तैयार होना चाहिए और अच्छी मैत्री करना चाहिए, और मैत्री से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे भीतर का क्रोध, तो बुद्ध आगे कहते हैं उपपतितं क्रोधं, क्या कहते हैं, यो उपपतितं क्रोधं रत्तं भंतं व धारय। बहुत सुंदर उदाहरण उदाहरण देते बुद्ध उस समय के जमाने के। क्या कहते हैं, यो उपपतितं क्रोधं, उपपतितं में चढ़ने वाला, चढ़ना चढ़ना ऊपर। यो उपपतितं क्रोधं, ये क्रोध क्रोध जो है ऊपर चढ़ता है। पहले तो थोड़ा सा रहता है, धीरे 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 बढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता है। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना अपन, पहाड़ी के ऊपर चढ़ती, इस समय ये क्रोध भी चढ़ते रहता है अंदर। पहले तो थोड़ा सा रहता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर बढ़ता है, इतना संताप में आ जाते हैं कि आप आपा खो देते हैं, और इसमें मर्डर भी कर सकते हैं। इतना खतरनाक है ये क्रोध, किसी की जान भी ले सकता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं यो उपपतितं क्रोध, ये चढ़े हुए क्रोध को कैसा कंट्रोल में करोगे, कब करोगे? हाथ से जाने के बाद। अभी है वक्त, अभी इस वक्त है, अभी वक्त मिला है आपको। जिस समय समझा उस समय समझो सवेरा हो गया। हाँ, जब जागे तब सवेरा। अगर देरी करे तो नुकसान ही नुकसान है। और इसीलिए बाबा साहब ने इतना अच्छा अवसर दिया, संधि दिया, धम्म दिया। हाँ, संविधान देने के बाद तो संविधान तो दे ही दिया। संविधान कहते, क्या कहते संविधान? अरे वो मराठी में अगर बताऊंगा ना तो हिंदी में बताता उसको। वो कहते हैं कि डाग जातीयताचा पुसलाच नसता कधी, आणि इथला शोषित माणूस खळखळ हसलाच नसता कधी, जर का माझ्या बाबाने घटना लिहिली नसती तर या जगाच्या नक्शात भारत दिसलाच नसता कधी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हिंदी वालों को लिए बता रहा हूं। क्या कहते, जातीयता का दाग ये कभी मिटा नहीं होता। ये गाथा के ये जो शेर क्या कहता है कि ये जातीयता का दाग कभी मिटा नहीं होता। और यहाँ जो शोषित है, जो पीड़ित है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, ये कभी उसके मुस्कान, कभी मुस्कान देखे नहीं होते आपने, कभी वो मुस्कुराया नहीं होता। अर्थात जातीयता का ये दाग मिटा ही नहीं होता, और ये कभी शोषित पीड़ित मानव कभी हंसा नहीं होता, मुस्कुराया नहीं होता। अगर यदि अगर मेरे बाबा ने संविधान लिखा नहीं होता, घटना लिखी नहीं होती, तो ये शेर कहता है कि ये संसार में, इस दुनिया में भारत का नाम ही, नक्शे में जो नाम है भारत का, वो नक्शे में भारत का नाम ही नहीं दिखा होता। लेकिन बाबा साहब के कारण आज हमारा भारत का नाम है, भारत नक्शा में है। तो संसार के नक्शा से ही भारत गायब हुआ रहता है। कितनी बड़ी बात कहती है, संविधान में ये ताकत दी है हमें। उनको क्या क्या कहते हैं उनको? संविधान की तरफ हम देखते नहीं, क्या कहते कि ये सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और इस धरती को क्या पता है कि आसमान क्या होता है।
सूरज को क्या पता है कि ये चांद क्या होता है, और इस धरती को क्या पता कि आसमान क्या होता है। अरे जो सदियों सदियों से भीख मांगते रहे, उन्हें क्या पता कि भारत का संविधान क्या होता है। इतना अच्छा संविधान दिया है, और हम उस संविधान के कारण आज यहाँ बैठे हुए, हमारी पहचान हो गई है, वरना हमारी पहचान नहीं होती है। तो ये संधि किसके कारण मिली? संविधान के बाबा साहब के कारण मिली, और ये संविधान के कारण हमें संधि मिली, तो हम गंवा दे रहे। बाबा साहब को मालूम था सहूलतें देंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ये पूरा परिपूर्ण नहीं है, इसलिए बुद्ध के तरफ ले गए। इसलिए बुद्ध के तरफ ले गए, उंगली दिखाया कि देखो तुम्हारा आखिरी जो है शरण स्थान ये बुद्ध है। संविधान तो मैंने तुम्हें सहूलत के लिए इसलिए दिया कि तुम अपना स्वाभिमान जाग सके, तुम अच्छे अच्छे एक लाइन में खड़े हो सके, सब छोटा बड़ा कोई ना हो, संविधान में तुम्हारे में वो पावर आ सके। लेकिन वो संविधान भी भूल गए और बुद्ध को ही भूलते जा रहे, और इसलिए हमें ध्यान देना है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं ये गाथा, ये पतितं कोधं रक्तं भंतं व धारय तमहं ब्रूमि सारथी रश्मि गाओ इतरो जन। बुद्ध कहते हैं तमहं सारथी ब्रूमि रश्मि गाहो इतरो जनो, अर्थात क्रोध को ऐसा कंट्रोल करना है कि जिस प्रकार कोई रथ सारथी भटके हुए इधर उधर भटके हुए नियंत्रण में नहीं हुए, अर्थात जो नियंत्रण में नहीं रहते घोड़े, उस घोड़े को सारथी जिस प्रकार कंट्रोल में करता है, नियंत्रण में करता है, उस प्रकार आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में करना चाहिए, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्रोध पर कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए, इस क्रोध को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमें मैत्री करना चाहिए, और इसलिए मैत्री भावना है। तो आए हम मैत्री भावना करेंगे 5 चरणों में।